नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की ये जानकारी देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों और परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। पिछले कुछ समय से पेंशन व्यवस्था, न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत, लंबित मांगों और सरकार के स्तर पर चल रही विभिन्न चर्चाओं को लेकर लगातार नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। इसी बीच कई कर्मचारी संगठन, पेंशनर्स एसोसिएशन और संबंधित पक्ष अपनी अपनी मांगों को सरकार के सामने लगातार रख रहे हैं। ऐसे में हर पेंशन भोगी ये जानना चाहता है कि आने वाले समय में क्या कोई बड़ा निर्णय देखने को मिल सकता है, क्या लंबे समय से चली आ रही मांगों पर कोई सकारात्मक प्रगति होगी और क्या पेंशन व्यवस्था में किसी प्रकार का सुधार देखने को मिलेगा। आज की इस विस्तृत जानकारी में इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको पूरे विषय की स्पष्ट तस्वीर मिल सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि देश में लाखों पेंशन भोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में वर्तमान राशि से दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना पहले की तुलना में काफी कठिन हो गया है। यही कारण है कि विभिन्न कर्मचारी और पेंशनर संगठन समय समय पर सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई राहत से जुड़े मुद्दों पर विचार करने तथा सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने की मांग करते रहे हैं। कई बैठकों, ज्ञापनों और प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से भी इन विषयों को संबंधित मंत्रालयों तक पहुंचाया गया है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट माना जाता है, इसलिए किसी भी दावे को आधिकारिक सूचना आने से पहले अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। इसी दौरान कर्मचारी संगठनों की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि पेंशन प्रणाली को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उनका तर्क है कि समय के साथ जीवन यापन का खर्च लगातार बढ़ा है, इसलिए पेंशन व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा होना भी जरूरी है। दूसरी ओर सरकार का पक्ष यह रहता है कि किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले उसके आर्थिक प्रभाव, बजटीय प्रबंधन और विभिन्न विभागों की रिपोर्ट पर विस्तार से विचार किया जाता है। यही कारण है कि पेंशन से जुड़े विषयों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया कई स्तरों पर होती है और अंतिम घोषणा केवल संबंधित मंत्रालय या सरकार की ओर से आधिकारिक रूप में जारी की जाती है। इसके साथ ही ईपीएफओ और पेंशन व्यवस्था से जुड़े कई तकनीकी विषय भी चर्चा में बने हुए हैं। पेंशन भुगतान, रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, सेवा विवरण के सत्यापन, दस्तावेजों के मिलान और विभिन्न लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर समय समय पर सुधारात्मक कदम उठाए जाते रहे हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य यह है कि पात्र लाभार्थियों को समय पर सुविधाएं मिल सकें और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी तथा सरल बनाया जा सके। जिन मामलों में दस्तावेजों की कमी, रिकॉर्ड में त्रुटि या अन्य तकनीकी कारण सामने आते हैं, वहां संबंधित कार्यालय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समाधान की दिशा में कार्य करते हैं। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पेंशन में किसी भी प्रकार की वृद्धि, नई सुविधा, अतिरिक्त लाभ, नियमों में बदलाव या किसी नई योजना को तभी अंतिम माना जाएगा जब उसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी। इसलिए किसी भी अपुष्ट दावे या सोशल मीडिया पर चल रही जानकारी पर तुरंत भरोसा करने के बजाय आधिकारिक स्रोतों से जारी सूचना का इंतजार करना अधिक उचित रहता है। जैसे कोई प्रमाणित और आधिकारिक अपडेट सामने आता है, उसका प्रभाव देश भर के पात्र कर्मचारियों और पेंशन भोगियों तक पहुंचता है। इसलिए सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेना हमेशा सबसे सुरक्षित और जिम्मेदार तरीका माना जाता है। आगे की जानकारी में हम पेंशन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं, कर्मचारी संगठनों की मांगों, संभावित सुधारों और आधिकारिक स्तर पर चल रही गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपको पूरे विषय की संपूर्ण और संतुलित जानकारी एक ही क्रम में मिल सके। जैसे जैसे पेंशन व्यवस्था को लेकर चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की निगाहें भी हर नई आधिकारिक गतिविधि पर टिकी हुई हैं। पिछले कुछ समय में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स एसोसिएशनों ने कई मंचों पर यह बात रखी है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए पेंशन प्रणाली की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बेहतर सामाजिक सुरक्षा मिल सके। यही कारण है कि पेंशन से जुड़े मुद्दे लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और संबंधित विभागों के स्तर पर भी समय समय पर विभिन्न प्रस्तावों तथा सुझावों पर विचार किए जाने की जानकारी सामने आती रहती है। हालांकि किसी भी बदलाव को अंतिम तभी माना जाता है जब सरकार या संबंधित विभाग
उसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी करे। इसी बीच ये भी देखा जा रहा है कि कई पेंशन भोगी अपने पेंशन रिकॉर्ड, सेवा विवरण, नाम, जन्म तिथि, बैंक खाते और अन्य दस्तावेजों से जुड़ी छोटी छोटी त्रुटियों के कारण अनावश्यक परेशानियों का सामना करते हैं। ऐसे मामलों में संबंधित कार्यालयों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाता है और आवश्यक दस्तावेज पूरे होने पर सुधार की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि डिजिटल रिकॉर्ड और समय पर दस्तावेजों का सत्यापन भविष्य में ऐसी समस्याओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए समय समय पर अपने रिकॉर्ड की जांच करना और आवश्यक दस्तावेजों को अद्यतन रखना प्रत्येक पेंशन भोगी के लिए लाभदायक माना जाता है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों का कहना है कि केवल पेंशन राशि ही नहीं, बल्कि पेंशन वितरण प्रणाली को भी और अधिक सरल तथा पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। उनका मानना है कि यदि सभी प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से अधिक प्रभावी बनती हैं तो लाभार्थियों को कम समय में बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। इसी उद्देश्य से कई प्रशासनिक सुधारों पर समय समय पर काम किया जाता रहा है। हालांकि इन सुधारों का प्रभाव अलग अलग मामलों में अलग हो सकता है और इसका लाभ संबंधित नियमों तथा पात्रता के अनुसार ही मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सोशल मीडिया और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पेंशन को लेकर कई प्रकार की खबरें तेजी से वायरल होती रहती हैं। इनमें से कुछ जानकारी आधिकारिक होती है, जबकि कई बार अपुष्ट दावे भी बड़े स्तर पर साझा किए जाते हैं। इसलिए किसी भी ऐसी सूचना को अंतिम सत्य मानने से पहले उसकी पुष्टि संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना या विश्वसनीय सरकारी स्रोत से करना आवश्यक है। इससे भ्रम की स्थिति से बचा जा सकता है और सही जानकारी के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। आने वाले समय में यदि पेंशन व्यवस्था, न्यूनतम पेंशन, प्रशासनिक प्रक्रियाओं या किसी अन्य सुविधा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णय लिया जाता है तो उसका लाभ केवल उन्हीं नियमों और शर्तों के अनुसार मिलेगा जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। इसलिए फिलहाल सबसे उचित यही है कि आधिकारिक अपडेट पर नजर रखी जाए और किसी भी नई घोषणा के बाद उसके वास्तविक प्रावधानों को समझकर ही आगे की योजना बनाई जाए। आगे के भाग में इन सभी विषयों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं और संभावित प्रशासनिक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी क्रम में अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर विस्तार से बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ समय में पेंशन से जुड़े मुद्दों ने केवल कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने वाले विशेषज्ञों के बीच भी गंभीर स्थान बना लिया है। देश के विभिन्न हिस्सों से यह आवाज लगातार उठ रही है कि सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति की आय का सबसे भरोसेमंद साधन उसकी पेंशन होती है और यदि वही राशि बढ़ती महंगाई की गति के मुकाबले कमजोर पड़ जाए तो वृद्धावस्था में आर्थिक संतुलन बनाए रखना कठिन हो सकता है। यही कारण है कि पेंशन से जुड़े विषय को केवल वित्तीय मामला नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन से जुड़ा विषय माना जाता है। कई पेंशनर संगठन इस बात पर जोर देते हैं कि पेंशन व्यवस्था का उद्देश्य केवल भुगतान करना नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जीवन के उत्तरार्ध में स्थिरता प्रदान करना भी है। हाल के वर्षों में चिकित्सा खर्च, दवाइयों की कीमतें, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की लागत, बिजली पानी, परिवहन और अन्य आवश्यक सेवाओं पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पेंशन भोगियों की स्थिति कई बार शहरी क्षेत्रों से अलग होती है, क्योंकि वहां आय के वैकल्पिक साधन सीमित होते हैं। दूसरी ओर शहरों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को किराया, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यकताओं पर अपेक्षाकृत अधिक खर्च करना पड़ता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कई संगठन ये तर्क देते हैं कि पेंशन राशि की समय समय पर समीक्षा आवश्यक है ताकि वास्तविक क्रय शक्ति अत्यधिक प्रभावित न हो। हालांकि सरकार किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले व्यापक आर्थिक प्रभाव, बजटीय प्रावधान और दीर्घकालिक वित्तीय दायित्वों का अध्ययन करती है। इसलिए इस प्रकार के विषयों पर निर्णय प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती है। पेंशन व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जागरूकता का भी है। बड़ी संख्या में पेंशन भोगी अभी भी ये नहीं जानते कि उनकी पेंशन से संबंधित कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, किस स्थिति में संशोधन संभव होता है, दस्तावेजों में त्रुटि होने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और शिकायत दर्ज कराने के लिए कौन से आधिकारिक माध्यम उपलब्ध हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लाभार्थियों को स्पष्ट जानकारी समय पर मिलती रहे तो अनावश्यक भ्रम, बिचौलियों पर निर्भरता और गलत सूचनाओं की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। डिजिटल सेवाओं के विस्तार के बाद कई प्रक्रियाएं पहले की तुलना में सरल हुई हैं, लेकिन तकनीकी जानकारी की कमी के कारण अनेक वरिष्ठ नागरिक अभी भी सहायता पर निर्भर रहते हैं। इसलिए जागरूकता अभियान
और सरल सूचना प्रणाली को भी पेंशन सुधार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। इसी दौरान रिकॉर्ड सत्यापन और सेवा विवरण के डिजिटलीकरण का विषय भी तेजी से चर्चा में आया है। पुराने सेवा रिकॉर्ड, हस्तलिखित अभिलेख, विभागीय स्थानांतरण और दशकों पुराने दस्तावेज कई बार तकनीकी कठिनाइयों का कारण बनते हैं। संबंधित कार्यालय ऐसे मामलों में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करते हैं, लेकिन इसमें समय लग सकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि पेंशन भोगी अपने सेवा संबंधी दस्तावेज, पेंशन भुगतान आदेश, बैंक विवरण, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक अभिलेख सुरक्षित रखें तथा समय समय पर उनका मिलान करते रहें। इससे भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक समस्या आने पर समाधान अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। कर्मचारी संगठनों की मांगों में केवल पेंशन राशि ही नहीं, बल्कि पेंशन वितरण प्रणाली की दक्षता, शिकायत निवारण की गति और प्रशासनिक पारदर्शिता भी शामिल है। उनका कहना है कि यदि शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में हो, डिजिटल पोर्टल अधिक उपयोगकर्ता अनुकूलों और पेंशन संबंधी जानकारी एकीकृत रूप से उपलब्ध हो तो लाभार्थियों का अनुभव काफी बेहतर हो सकता है। कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि भविष्य की पेंशन प्रणाली में तकनीक की भूमिका और बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा को केंद्र में रखना भी उतना ही आवश्यक होगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पेंशन से संबंधित चर्चाओं के दौरान कई बार अत्यधिक आशावादी दावे सामने आने लगते हैं। सोशल मीडिया पर बड़ी वृद्धि, तत्काल भुगतान या व्यापक बदलाव जैसी बातें तेजी से फैलती हैं, जबकि वास्तविक स्थिति आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होती है। जिम्मेदार दृष्टिकोण यही है कि किसी भी सूचना को साझा करने या उस पर भरोसा करने से पहले संबंधित मंत्रालय, विभाग या प्राधिकरण द्वारा जारी आधिकारिक दस्तावेज की पुष्टि की जाए। इससे न केवल भ्रम से बचा जा सकता है, बल्कि पेंशन भोगियों में अनावश्यक अपेक्षाएं भी पैदा नहीं होती। फिलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है वो ये है कि पेंशन व्यवस्था को लेकर चर्चा निरंतर जारी है और विभिन्न पक्ष अपने सुझाव सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर सुझाव तुरंत लागू हो जाएगा, बल्कि ये एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। इसलिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। यदि भविष्य में कोई आधिकारिक निर्णय लिया जाता है तो उसके वास्तविक प्रावधान, पात्रता, प्रभावी तिथि और लागू होने की प्रक्रिया को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यही कारण है कि विशेषज्ञ हमेशा आधिकारिक सूचना को ही अंतिम मानने की सलाह देते हैं। आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था से जुड़े विषयों पर जो भी प्रमाणित और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आएंगे, वे निश्चित रूप से लाखों पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और उन अपडेट्स का सही अर्थ समझना ही सबसे बड़ी तैयारी मानी जाएगी। अब चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण चरण पर आते हैं, जहां यह समझना आवश्यक है कि पेंशन व्यवस्था केवल मासिक राशि प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा का आधार भी है। वर्षों तक सरकारी या संगठित क्षेत्र में सेवा देने के बाद अधिकांश कर्मचारी अपनी नियमित आय के लिए पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी आधिकारिक गतिविधि स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बन जाती है। यही वजह है कि जब भी किसी नई नीति, प्रशासनिक समीक्षा या कर्मचारी संगठनों की मांगों की खबर सामने आती है, तो देश भर के पेंशन भोगियों की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य की पेंशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डिजिटल सेवाओं के विस्तार के कारण कई प्रक्रियाएं पहले की तुलना में आसान हुई हैं। अब रिकॉर्ड का सत्यापन, दस्तावेजों का मिलान और कई प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि पुराने मामलों में जहां रिकॉर्ड कई वर्षों पुराने हैं या दस्तावेज अधूरे हैं, वहां प्रक्रिया में समय लग सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित विभाग निर्धारित नियमों के अनुसार जांच पूरी करता है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाती है। इसी बीच कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स एसोसिएशनों की ओर से लगातार ये सुझाव दिया जाता रहा है कि पेंशन व्यवस्था में समय समय पर व्यापक समीक्षा होनी चाहिए। उनका तर्क है कि बदलती आर्थिक परिस्थितियों, बढ़ती महंगाई और वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए। दूसरी ओर सरकार किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले उसके दीर्घकालिक प्रभाव, बजटीय स्थिति और विभिन्न विभागों की रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन करती है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में समय लगना स्वाभाविक माना जाता है।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में सोशल मीडिया पर पेंशन से जुड़ी अनेक खबरें तेजी से वायरल होती हैं। कई बार इन खबरों में बड़ी राशि बढ़ने, तुरंत आदेश जारी होने या किसी नई सुविधा लागू होने जैसे दावे किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति तभी स्पष्ट होती है जब संबंधित मंत्रालय, विभाग या सक्षम प्राधिकरण द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाती है। इसलिए किसी भी अपुष्ट जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं माना जाता। हमेशा आधिकारिक स्रोतों से जारी सूचना पर ही भरोसा करना सबसे सुरक्षित तरीका है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि प्रत्येक पेंशन भोगी को अपने पेंशन से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाते की जानकारी, सेवा रिकॉर्ड और पहचान संबंधी विवरण समय समय पर जांचते रहना चाहिए। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित कार्यालय में सुधार के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। इससे भविष्य में किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी से बचा जा सकता है और आवश्यक सेवाएं समय पर प्राप्त करने में सुविधा होती है। फिलहाल सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि पेंशन व्यवस्था को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठन अपने सुझाव दे रहे हैं, प्रशासनिक स्तर पर अलग अलग पहलुओं की समीक्षा होती रहती है और पेंशन भोगी भी आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं। यदि भविष्य में कोई नया निर्णय, संशोधन या सुविधा लागू होती है तो उसका पूरा विवरण सरकार की आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से ही सामने आएगा। इसलिए धैर्य बनाए रखना और केवल प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करना सबसे उचित रहेगा। आगे के अंतिम भाग में हम इस पूरे विषय का सार, भविष्य की संभावनाओं और महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इस पूरे विषय का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष समझना भी आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि पेंशन व्यवस्था को लेकर देश भर में जागरूकता पहले की तुलना में काफी बढ़ी है। आज पेंशन भोगी केवल अपनी मासिक पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि वे नियमों में होने वाले बदलाव, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवाओं, शिकायत निवारण व्यवस्था और भविष्य की संभावित नीतियों पर भी लगातार नजर बनाए रखते हैं। यही कारण है कि पेंशन से जुड़ी हर आधिकारिक गतिविधि लाखों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स एसोसिएशनों का कहना है कि पेंशन व्यवस्था को समय के अनुसार और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि यदि रिकॉर्ड प्रबंधन, भुगतान प्रणाली, शिकायत निवारण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में लगातार सुधार होता रहा तो लाभार्थियों को अधिक सुविधा मिलेगी। वहीं सरकार का दृष्टिकोण यह रहता है कि किसी भी बड़े वित्तीय या नीतिगत निर्णय से पहले उसके आर्थिक प्रभाव, बजटीय संसाधनों और सभी संबंधित पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाए। इसलिए किसी भी प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय आने में समय लगना स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। इसी बीच यह भी आवश्यक है कि पेंशन भोगी किसी भी अपुष्ट सूचना के आधार पर जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। आज डिजिटल माध्यमों पर अनेक प्रकार की खबरें तेजी से प्रसारित होती हैं, लेकिन उनमें से हर जानकारी आधिकारिक नहीं होती। कई बार पुराने आदेशों को नई खबर बताकर साझा किया जाता है, तो कई बार अधूरी जानकारी भ्रम पैदा कर देती है। इसलिए सही और प्रमाणित जानकारी के लिए संबंधित मंत्रालय, विभाग या सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं पर ही भरोसा करना सबसे सुरक्षित और जिम्मेदार तरीका है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि आने वाले वर्षों में पेंशन प्रणाली में तकनीक की भूमिका और बढ़ सकती है। डिजिटल रिकॉर्ड, ऑनलाइन सेवाएं, तेज शिकायत निवारण प्रणाली और पारदर्शी प्रशासनिक प्रक्रियाएं लाभार्थियों के लिए सुविधाएं बढ़ा सकती हैं। यदि भविष्य में इस दिशा में नए सुधार लागू होते हैं तो उनका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक सेवाओं को अधिक सरल और प्रभावी तरीके से पहुंचाना होगा। हालांकि किसी भी संभावित बदलाव का वास्तविक स्वरूप केवल आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पेंशन व्यवस्था से जुड़े हर विषय को संतुलित दृष्टिकोण से समझना चाहिए। कर्मचारी संगठनों की मांगें, प्रशासनिक स्तर पर चल रही चर्चाएं और विभिन्न सुझाव अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अंतिम निर्णय वही माना जाएगा जिसकी आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभाग द्वारा की जाए। इसलिए धैर्य बनाए रखना, प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करना और अफवाहों से बचना प्रत्येक पेंशन भोगी के हित में है। इसी उम्मीद के साथ कि भविष्य में पेंशन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और लाभार्थी केंद्रित बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। आज की ये विस्तृत जानकारी यहीं समाप्त होती है। जैसे ही इस विषय से जुड़ी कोई नई और आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, उसे तथ्यों के आधार पर विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि आपको हर महत्वपूर्ण अपडेट स्पष्ट, संतुलित और विश्वसनीय रूप में प्राप्त हो सके। अंत में
पूरे विषय को एक व्यापक दृष्टिकोण से समझना भी आवश्यक है। पेंशन केवल एक आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि ये उन लाखों कर्मचारियों के वर्षों के परिश्रम और सेवा का परिणाम है जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश और विभिन्न संस्थानों की जिम्मेदारियों को निभाने में लगाया। यही कारण है कि जब भी पेंशन व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार या भविष्य की नीतियों पर चर्चा होती है तो उसका प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लाखों परिवारों की आर्थिक योजना और सामाजिक सुरक्षा से भी जुड़ जाता है। इसलिए इस विषय पर संतुलित, प्रमाणित और तथ्य आधारित जानकारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। वर्तमान समय में सरकार, संबंधित विभागों और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के बीच समय समय पर संवाद की प्रक्रिया चलती रहती है। कर्मचारी संगठन अपने सुझाव और मांगे प्रस्तुत करते हैं, जबकि संबंधित विभाग प्रशासनिक, कानूनी और वित्तीय पहलुओं का अध्ययन करते हैं। किसी भी बड़े निर्णय को लागू करने से पहले उसके दीर्घकालिक प्रभाव, बजटीय प्रबंधन, पात्रता, नियमों और तकनीकी प्रक्रियाओं का विस्तृत परीक्षण किया जाता है। इसलिए यदि किसी विषय पर चर्चा चल रही हो तो उसे अंतिम निर्णय मान लेना उचित नहीं होता। अंतिम स्थिति वही मानी जाती है जो सरकार या संबंधित प्राधिकरण की आधिकारिक अधिसूचना में स्पष्ट रूप से प्रकाशित की जाए। इसके साथ ही प्रत्येक पेंशनभोगी की भी कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। समय समय पर अपने दस्तावेजों का सत्यापन, बैंक खाते की जानकारी अद्यतन रखना, आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करना और आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखना भविष्य में आने वाली कई समस्याओं से बचा सकता है। कई बार छोटी सी तकनीकी त्रुटि के कारण अनावश्यक देरी हो जाती है, जिसे समय रहते सुधारा जा सकता है। इसलिए जागरूक रहना और सही प्रक्रिया का पालन करना हमेशा लाभदायक साबित होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आज सूचना का प्रसार पहले की तुलना में बहुत तेज हो गया है। कुछ ही मिनटों में कोई भी खबर लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक जानकारी को उसकी विश्वसनीयता के आधार पर परखा जाए। यदि किसी खबर में बड़ी घोषणा, नियमों में बदलाव या किसी नई सुविधा का दावा किया गया हो तो उसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोत से करना सबसे सुरक्षित तरीका है। इससे अफवाहों, भ्रम और गलत अपेक्षाओं से बचा जा सकता है। आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और लाभार्थी केंद्रित बनाने की दिशा में प्रयास जारी रहने की संभावना व्यक्त की जाती रही है। यदि भविष्य में कोई नया सुधार, सुविधा या प्रशासनिक बदलाव लागू किया जाता है तो उसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों तक सेवाओं को अधिक सरल, तेज और प्रभावी ढंग से पहुंचाना होगा। हालांकि हर संभावित बदलाव का वास्तविक स्वरूप और प्रभाव केवल आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए धैर्य रखना और प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करना सबसे उचित दृष्टिकोण माना जाता है। इसी के साथ आज की ये विस्तृत जानकारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको ऐसी तथ्यात्मक और महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, पेंशन, ईपीएफओ, केंद्रीय कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़ी आधिकारिक अपडेट सबसे पहले जानना पसंद है तो हमारे चैनल का समर्थन अवश्य करें। आपका विश्वास और साथ हमें जिम्मेदारी के साथ प्रमाणित जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। अगले अपडेट में फिर मुलाकात होगी एक नई, महत्वपूर्ण और आधिकारिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।